नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, सबसे पहले हमारे बिहार के दर्शकों या जो भी छठी मैया का पर्व मनाते हैं, उन सबको छठी मैया के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात बिहार की हो रही है तो बिहार पे ही थोड़ा सा आज भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त राजनीतिक गर्मा गर्मी का अगर कोई मैदान बना है तो वो मैदान है बिहार। बिहार में मोदी जी अपनी पूरी टीम लेकर उतर गए हैं। मोदी जी खुद उतर गए, अमित शाह कई दिनों से वहाँ पर है, जेपी नड्डा उतर गए हैं, बाकी और सारे मंत्री वहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ टीम कांग्रेस, खास करके अगर कांग्रेस की बात करें, क्योंकि आरजेडी के तेजस्वी यादव पूरे जोरों शोरों से प्रचार करें, लेकिन कांग्रेस में एक सवाल सबके चेहरे पर है, सबकी जुबान पर है कि चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, नामांकन वापस लेने के दिन भी जा चुके हैं, इंडिया महागठबंधन की तरफ से कौन मुख्यमंत्री कौन उप मुख्यमंत्री होगा इसका भी ऐलान हो चुका, सब कुछ हो गया। लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारक कहाँ हैं? स्पेशली राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और एक और नाम जिसको लेके सब पूछ रहे हैं, वो है कन्हैया कुमार। उसकी भी एक वजह है। अब तीनों पे बात करना जरूरी है कि तीनों है कहां पर। दरअसल बात तो सही है, हम भी हैरान हैं कि देखिए, मोदी या उनकी टीम को क्यों चुनावी मशीनरी कहा जाता है। वो चुनाव से पहले ही माहौल गरमा देते हैं, चुनाव से पहले ही अपनी पूरी जमीन तैयार कर देते हैं। जब एक माहौल बन जाता है तो उसके बाद फिर उनके लिए आसान हो जाता है अपने लिए एक नैरेटिव गढ़ना। लेकिन कांग्रेस जो पिछले 6 महीने से 8 महीने से बिहार में एक ग्राउंड तैयार कर रही थी महागठबंधन के लिए, पूरा राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के जरिए एक पूरा माहौल बना दिया था। अचानक से राहुल गांधी बिहार से ऐसे गायब हो गए हैं जैसे गधे के सिर से सींग। राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दे रहे और राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि बिहार जाना ही नहीं चाहते। ये मैसेजिंग, अगर ये मैसेज जाने लग जाए तो आप समझिए मैसेज अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी वहां जाना नहीं चाहते। प्रियंका गांधी एक बार जा चुकी है, एक रैली कर चुकी है, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं गई। जब इसका पता किया, जब पूछा गया कांग्रेस में, मैंने जब पता किया तो पता लगा कि नहीं, ये जो छठी मैया का त्योहार है, इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगे और साथ ही कन्हैया कुमार भी उतरेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप में से सबसे ज़्यादा लोग जो मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछते रहते हैं, सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी कब जाएंगे। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोगों का राहुल गांधी पर है, तो शुरुआत राहुल गांधी से ही करते हैं। जो खबरें मुझे मिली है कि राहुल गांधी कब बिहार जाएंगे, इसके बारे में जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से राहुल गांधी, जैसे मैंने कहा कि छठ की पूजा के बाद वहाँ पर बिहार में उतरेंगे और प्रियंका गांधी भी उसी के आसपास उतरेगी। लेकिन राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी दल या वीआईपी सबके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि अभी तक वो बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान शुरू नहीं कर पाए, लेकिन पार्टी ने उनकी जो सक्रियता है, जो प्रोग्राम है, उसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। राहुल गांधी के प्रचार की योजना कुछ इस प्रकार है कि राहुल गांधी अक्टूबर, मतलब इस महीने के अंत में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि 28 अक्टूबर के बाद प्रियंका गांधी के साथ वो बिहार उतर सकते हैं। जिनमें से संभावित स्थान जहां पर राहुल गांधी फोकस करेंगे वो है उत्तर बिहार के जिले जैसे मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी या पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ये इलाकों पे ज़्यादा राहुल गांधी फोकस करेंगे और यहाँ के उम्मीदवारों को लिए मतलब प्रचार करेंगे, जिसमें कुल सभाएं राहुल गांधी की कहा जा रहा है 9 से 10 सभाएं इस प्रचार के दौरान होगी। और प्रियंका गांधी भी जिसमें रहेंगी, प्रियंका गांधी भी 5 से 6 सभाएं करेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी 3 से 4 सभाएं कर सकते हैं, क्योंकि 22 अक्टूबर को जो 40 स्टार कैंपेनरों की सूची जारी की कांग्रेस ने, उसमें राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर है। उसमें सोनिया गांधी भी है, प्रियंका गांधी भी है, खड़गे भी हैं और लोग भी हैं। मुख्य मुद्दे जो राहुल गांधी के प्रचार के रहेंगे, वो कहा जा रहा है कि वो सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, दलित, ओबीसी, ईबीसी वोट बैंक, युवा बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की समस्या और जाहिर सी बात है वोट चोरी यानी वोटर लिस्ट में धांधली, वो ज़्यादा अहम रहेंगे। इससे पहले भी आपको मालूम है राहुल गांधी वहाँ पर जनवरी 2025 में पटना में संविधान रक्षा कार्यक्रम में उन्होंने ये सारे मुद्दे उठाए थे। उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा के जरिए भी उन्होंने
चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो वही सारे मुद्दे फिर से राहुल गांधी अपने इन दौरों में उठाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी के बारे में कहा जाता है, प्रियंका गांधी भी इसी दौरान उतरेंगी, लेकिन वो राहुल से कम रैलियां करेंगी। उनकी 5 से 6 चुनावी सभाएं होंगी। लेकिन प्रियंका गांधी को एक स्पेसिफिक टारगेट के जरिए, स्पेसिफिक प्रोग्राम के जरिए जो है वो यूज़ करना चाहती है कांग्रेस, और वहाँ पर यूज़ करना चाहती है जहाँ पर कांग्रेस को लगता है कि महिला वोट बैंक एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। प्रियंका, हाल ही में आपने देखा होगा कि जो एक्स जिसको आप कहते हैं, बिहार के बहुत से लोगों ने कांग्रेस के सपोर्टर ने कैंपेन चलाया था कि प्रियंका बिहार आओ, प्रियंका बिहार आओ, एक कैंपेन चला था। उसके बाद प्रियंका गांधी का जो है वो कार्यक्रम बना जिसमें महिलाओं और उत्तर बिहार पर केंद्रित रखा गया उस प्रचार को, जिसमें 6 से 11 नवंबर के बीच में कहा जा रहा है कि वो आएंगी और अंतिम चरण में खास करके ज़्यादा जोर देंगी। अंतिम चरण में जो चुनाव है दूसरे चरण का, वहाँ पर बूस्ट करने के लिए, कांग्रेस को बूस्ट करने के लिए प्रियंका गांधी को उतारा जा रहा है, जहाँ पर अभी ये तय नहीं है कि किन किन जगहों पर जाएंगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी को जो उतारना है उसका निशाना वही सीट ज़्यादातर रहेंगी जहाँ पर महिलाएं बहुत अहम रोल अदा कर सकती हैं, और उनमें खास करके ऐसी हैं जहाँ पर महिलाओं से संवाद भी करेंगी और रोड शो भी करेंगी, और जो महिलाओं के साथ और कुछ कार्यक्रम है उसको भी प्लान किया जा रहा है, लेकिन सेकंड फेज में उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, सोनिया गांधी का भी नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाएंगे, लेकिन एक नाम जिसको लेकर हैरानी है, वो हैरानी मुझे भी है, बहुत से लोगों को है, वो हैरानी है कि कन्हैया कुमार कहाँ है। जब कांग्रेस ने बिहार में अपना कैंपेन शुरू किया, यूं कहें कि अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त 2 नाम बड़े जोरों शोरों से कांग्रेस ने बिहार में उतारे थे। एक थे कृष्णा अल्लावरू, जिनको इंचार्ज बनाया था, दूसरे थे कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार को बाकायदा एक रैली और बाकायदा उसके जरिए वहां पर उन्हें उतारा गया था, लेकिन कन्हैया कुमार उसके बाद ऐसे गायब हुए कि अब कन्हैया कुमार कहीं दिख भी नहीं रही। ना कन्हैया कुमार कहीं चुनाव लड़ रहे हैं। पहले ये माना जा रहा था कि वहां पर कन्हैया कुमार को एक सीएम फेस के जरिए या अपने फेस के जरिए कांग्रेस बिहार में लॉन्च करने वाली है, लेकिन वो तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे, वो तो दूर की बात है। उन्हें सीएम फेस बनाना या अपना फेस बनाना तो दूर की बात है। लेकिन हाँ, जो 40 लोगों की स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें कन्हैया कुमार का नाम भी ज़रूर है। कन्हैया कुमार भी बीच बीच में जाते रहते हैं, लेकिन वो रोल नहीं प्ले कर रहे जो उम्मीद कर रहे थे लोग। उससे ज़्यादा रोल पप्पू यादव का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कन्हैया कुमार हैं वैसे इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट, बहुत सारे लोगों के नाम साथ उनका भी नाम है। अब सचिन पायलट क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया क्या? इसलिए वो सिर्फ उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, या फिर सीट बंटवारे के टाइम दिक्कत आई? क्योंकि आरजेडी में हमेशा से कन्हैया कुमार को लेकर प्रॉब्लम्स थी। कहा जाता है कि बेगूसराय जो उनका इलाका है, जो उनका घर है, उसके आसपास कोई मजबूत सीट कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए चाह रही थी, लेकिन आरजेडी ने कोई भी ऐसी सीट देने से इनकार कर दिया या सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। फिर मजबूरी में कांग्रेस को ये फैसला लेना पड़ा कि कन्हैया कुमार को चुनाव में नहीं उतारा जाएगा, सिर्फ उन्हें प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और धीरे धीरे कन्हैया कुमार ने भी अपने आप को बिहार से खींच लिया। आज की डेट में बिहार को लेकर कन्हैया कुमार बयान तो देते हैं, लेकिन बिहार में कहीं दिख नहीं रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि पप्पू यादव ज़्यादा दिख रहे हैं, कन्हैया कुमार कम दिख रहे हैं, जबकि डिसाइड ये हुआ था कि कन्हैया कुमार मेन चेहरा रहेंगे। तो आरजेडी की वजह से क्या कांग्रेस ने जहर का घूंट पिया है, कन्हैया कुमार को पीछे किया है? ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग मुझसे पूछते थे, वो मैंने आपको जानकारी दे दी। लेकिन बिहार का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है और बड़ी हैरानी भी हो रही है मुझे। जहां प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते हैं, वहां पर मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री के पास अब सदन या सदन के बाहर तो छोड़िए, चुनावी सभाओं में भी बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। बड़ी हैरानी होती है जब देश का प्रधानमंत्री
रील बनाने को एक रोजगार के रूप में प्रोजेक्ट करता है कि ये रोजगार हमने दिया है। आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। 6-7 घंटे यूं यूं देखता रहेगा, रील रील रील। और भैया ये जो फोन है जिस पे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने, चाइना के युवा ने बनाया। और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा, रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है और हमारा जो युवा है 7-7 घंटे रील देख रहा है। यह है चमत्कार। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा दिन आए कि यहां पे एक युवा रील देखे 15 मिनट और फिर फोन को ऐसे घुमाए, उस पर लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। ये मैं चाहता हूं और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते। मोदी जी चाहते हैं कि आप मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। रील को लेकर दोनों नेताओं के ये बयान मैंने इसलिए आपके सामने रखे कि आप तय करें, जो फर्स्ट टाइम दर्शक है मेरे, या जो नहीं समझते हैं, या जो हमारे भक्त लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो समझे कि इस देश को कैसा नेता चाहिए, किसकी क्या सोच है। अब सोच के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप में से बहुत से लोग कमेंट में लिखेंगे कि पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है, वो अलग चीज़ें हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फ़र्क तो दिखता है ना। अब जब प्रधानमंत्री ऐसी बातें करेंगे तो जवाब भी फिर वैसा ही मिलता ना, फिर उनसे सवाल भी वैसे ही पूछे जाएंगे। इसका मतलब यह है, जब प्रधानमंत्री रील बनाने को रोजगार कह रहे हैं, वो भी तब जब आप जिस सरकार को रिपीट करने का गुजारिश कर रहे हैं, 20 साल से शासन में है, और फिर रील बनाने को आप रोजगार के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपकी नाकामी है। दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के, यानी प्रधानमंत्री की पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो देखिए वो क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं कि इस देश में तकरीबन 300 आतंकी घुसने वाले हैं, एनडीए को जिताने की अपील कर रहे हैं। बिहार में एनडीए को जिताने की अपील कर रहे हैं ताकि देश में 300 आतंकी घुस ना सकें। जब आपके पास स्पेसिफिक जानकारी है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरी बात, देश में आतंकी घुस रहे हैं, इसका बिहार चुनाव से क्या लेना देना है? क्या बिहार के सरकार की जिम्मेदारी है सीमाओं की सुरक्षा ताकि आतंकी अंदर न घुस पाए, या देश के गृह मंत्री और देश की सरकार की जिम्मेदारी है? और बिहार का तो नेपाल के अलावा कहीं और बॉर्डर भी नहीं लगता जहां से आतंकी घुसे। अगर बॉर्डर लगता भी होता तो भी सीमा सुरक्षा बिहार सरकार के हाथ में नहीं थी। लेकिन क्या करें, हमारे नड्डा जी हैं, हमारी बीजेपी है। दूसरी तरफ फिर बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी, आरजेडी भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारियों का कुनबा इंडिया गठबंधन। खुद क्या कहेंगे जब, मैं नहीं कह रहा, एक बहुत बड़ा अखबार, दुनिया का बहुत बड़ा अखबार वाशिंगटन पोस्ट, ये खबर जब छाप रहा है कि किस तरह से मोदी जी के दोस्त को बचाने के लिए हमारे और आपके खून पसीने की कमाई को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हमारा और आपका खून पसीना खास करके इस देश में दो ही जगह हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, या तो एलआईसी के पास होता है या किसी सरकारी बैंक के पास होता है। मतलब जिस इलाके में हम रहते हैं, नॉर्थ इंडिया,
उत्तर भारत, यहाँ ज़्यादातर या तो लोग एसबीआई पे विश्वास करते हैं या इस तरह के सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक पर, या फिर एलआईसी। अब इन जगहों का जहां हम पूरे खून पसीने की, पूरी मेहनत की कमाई पूरे विश्वास से रखते हैं, उन्हें अगर मोदी जी के दोस्तों को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर हम और आप कहां जाएंगे? मान लीजिए कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो किसका डूबेगा? ना मोदी जी का डूबेगा, ना उनके दोस्त का डूबेगा। जो डूबेगा हमारा और आपका डूबेगा। तो सवाल यही है कि जब इस तरह की चीजें सामने हैं, उसके बावजूद ये चीजें लोगों तक कौन पहुंचाएगा? लोगों तक पहुंचाने का काम होता है विपक्ष का। राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर त्योहार, जो छठी पूजा को लेकर जो बिहार में जाने वाले लोगों को ट्रेन की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ट्रेनें नहीं मिल रही, उसको लेकर ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार नहीं जा रहे। जब मामला गर्म है, इस वक्त आपने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, इस वक्त आपको फ्रंट फुट पे खेलना है, जाके सवाल पूछने हैं कि हमारी बारात का दूल्हा तो हमने तय कर दिया, तुम्हारा दूल्हा कौन है? तब राहुल गांधी दिल्ली में बैठे हैं। जब राहुल गांधी का फेवरेट टॉपिक है अडानी, उसको लेके इतना बड़ा खुलासा होता है, बिहार चुनाव में इसको कैच करने का मौका है, लेकिन राहुल गांधी दिल्ली में है। जब घुसपैठ के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जो कि बिहार का कोई टॉपिक ही नहीं है, राहुल गांधी दिल्ली में है। जब प्रधानमंत्री रील बनाने को रोजगार बता रहे हैं और मोबाइल की लाइटें जलवाकर उसको लालटेन से, आरजेडी के सिंबल से कंपेयर कर रहे हैं, इन सब का करारा जवाब देने के वक्त में राहुल प्रियंका दिल्ली में है। फिर जब चुनाव नतीजे आएंगे, फिर जब पोस्टमार्टम होगा, तब ये सारी चीजें उसमें कहीं भी लिखी नहीं जाएंगी, वो कहीं और ही गायब हो जाएंगी और कुछ और ही कारण सामने आएंगे। मैं मानता हूं राहुल गांधी हो सकता है जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बिहार में विवाद हुआ, हो सकता है उसको लेकर नाराज हो, लेकिन ये वक्त नाराजगी जाहिर करने का नहीं है। आपकी खुद की मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर आपने इस वक्त ये नाराजगी दूर ना की। बाद में आप 14 के बाद जो मर्जी कीजिए, लेकिन इस वक्त वो सब को पीछे छोड़कर बिहार में कूदिए। मुझे समझ नहीं आता कि छठ तक छठने का इंतजार क्यों करना है। सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री अगर 16 रैलियां कर सकते हैं, तो विपक्ष जिसको सत्ता चाहिए उसके नेता को तो 20 रैलियों से कम नहीं करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की 9 से 10 रैलियां कही जा रही है। अगर राहुल गांधी दिन में 3 रैलियां भी संबोधित कर दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि जो कांग्रेस को राहुल गांधी से करवाना है और उनका दिल्ली में रहना जरूरी है या बिहार से दूर रहना जरूरी है? ऐसा कौन सा काम है? मेरे ख्याल से राजनीतिक पार्टी आप चला रहे हो, एनजीओ नहीं चला रहे हो, और आपको पार्टी अपनी खड़ी करनी है। पार्टी तभी खड़ी होगी जब आप चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जीतने के लिए जरूरी है कि आप जनता के बीच में जाओ, जनता के बीच मुद्दे उठाओ, जनता के सवालों के जवाब दो, जनता के सामने अपना पूरा प्रोग्राम रखो। आपने 1 महीना पहले सब कुछ प्रोग्राम रख दिया, लेकिन 1 महीने में ना बहुत लंबा वक्त होता है। हमारे देश की, मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे देश की जनता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी याददाश्त बहुत छोटी है, हमारी मेमोरी बहुत छोटी है। हम बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। स्लेट है हमारी मेमोरी, जो नया आता हो जो स्लेट पे लिख देता, पुराना मिट जाता है। जैसे हम घरों में कैलेंडर नहीं होते, वो जो पन्ने पलटते रहते हैं महीना दर महीना, तो जब नया महीना आता है ना, तो पुराने महीने का कैलेंडर पीछे कहीं छुप जाता है। वही इस देश की लोगों की याददाश्त के साथ है। तो राहुल गांधी जी, 1 महीना पहले जो आपने किया, उस पर बहुत सारी चीज़ें चढ़ गई हैं, उन्हें दोबारा ऊपर लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। और यही लोग पूछ रहे हैं, लोग चाह रहे हैं, यही हमारे कमेंट में बहुत से लोग लिखते हैं। नमस्कार।